तो दोस्तों, अगर आपको अपनी सब्जियों की फसलों में फल और फूलों की संख्या बढ़ानी है या फिर अगर आपकी सब्जियों की फसलों में फल और फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको अगर आप चाहे किसी भी तरह की सब्जी फसलों में, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की सब्जियां हो, टमाटर की फसल हो, चाहे मिर्ची की फसल हो, बैंगन, करेला, लौकी या फिर किसी भी तरह की ऐसी फसल जिसमें आपको फल और फूलों की संख्या बढ़ानी है या फिर अगर उसमें फल और फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कौन सी खाद का चुनाव करना है, फसल की कौन सी अवस्था में आपको उसको लेना है, कितनी उसकी डोज रखनी है, कितनी बार आपको उसको अप्लाई करना है, बारीकी से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह की सब्जियां अगर लगा रखी हैं और उसमें फल और फूल ड्रॉप हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करके अगर आप फल और फूलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों जिस प्रोडक्ट के बारे में यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जरूर समझ लेना, वरना बाद में ये मत कहना कि रिजल्ट इसके हमें प्रॉपर नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले। क्योंकि इस खाद को आप ना ही तो अपनी मनचाही फसल की अवस्था में डाल सकते हैं और ना ही मनचाही खुराक इसकी ले सकते हैं। यानी कि फसल की जो अवस्था मैं आपको बताऊंगा उसी अवस्था में आपको इसको अप्लाई करना है और जो डोज मैं आपको यहां पर इसकी बताऊंगा उसी डोज के अनुसार आपको इसका स्प्रे करना है। अगर आपने डोज कम या ज्यादा रख लिया तब भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और अगर आपने फसल की सही अवस्था में इसको अप्लाई नहीं किया तब भी आपको इसका रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें काम में लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप काम में ले सकते हैं जिब्रेलिक एसिड 0.001%। इसके लिए आप काम में ले सकते हैं या तो सुमिटोमो कंपनी की हुसी नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ये काम में ले सकते हैं जिसके अंदर आता है जिब्रेलिक एसिड 0.001%, या फिर आप पावर ग्रो का स्टेलर नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर भी जिब्रेलिक एसिड 0.001% ये होता है। लेकिन शायद आपको पावर ग्रो का स्टेलर का नाम थोड़ा चेंज हो गया है, शायद आपको एग्रो स्टार के नाम से ये मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट का नाम जो है वो सेम ही है, स्टेलर के नाम से ही आपको मिलेगा, लेकिन कंपनी का नाम चेंज कर दिया। तो आप वो ले सकते हैं या फिर आप सुमिटोमो की जो हुसी आती है वो ले सकते हैं। लेकिन भाई, इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने के बाद में चाहे आपकी किसी भी तरह की सब्जियों की फसलें हो, चाहे मिर्ची की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे लौकी की फसल हो, चाहे आपकी करेले की फसल हो, चाहे आपने बैंगन वगैरह किसी भी तरह की सब्जियों की फसलें लगा रखी हैं जिनमें फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं या फिर फल फूल आपको कम देखने को मिल रहे हैं, उन सभी फसलों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी फसलों में जो फल फूल ड्रॉप हो रहे थे वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और फल फूलों में काफी ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसका स्प्रे निकालने के बाद में 1.5 से 2 गुना तक आपको फल फूल ज्यादा देखने को मिलेंगे। इतना ज्यादा उत्पादन आपका इससे मिल जाएगा अगर आप इसको फ्लोरिंग अवस्था में इस्तेमाल करेंगे। फसल की कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फसल की सही अवस्था में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब भी इसके सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको आपको इस्तेमाल करना है फल फूल की अवस्था में। जब आपकी फसल में फूल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय पर आपको इसका स्प्रे निकालना है और इसकी जो खुराक आपको रखनी है वो रखनी है 25 से लेकर 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। इससे ज्यादा आपको खुराक नहीं रखनी है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 30 ml से ज्यादा आपको इसकी खुराक बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फर्टिलाइजर या जो आपके जो खाद उर्वरक या पोषक तत्व होते हैं उनका जो खुराक होती है वो थोड़ी बढ़ा के लेते हैं, जितनी कंपनी या दुकान वाले बताते हैं उससे थोड़ी सी बढ़ा के लेते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन भाई, इस प्रोडक्ट में आपको ऐसा नहीं करना है। 25 से 30 ml, इसीलिए मैंने आपको 2 खुराक बताई है, 25 से लेकर 30 ml। 30 से ऊपर आपको नहीं जाना है और 25 से कम आपको नहीं रखना है। 25 से 30 के अंदर आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको इसकी खुराक नहीं रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि फसल में कितनी बार आपको इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा तो ये डिपेंड करता है आपकी फसल पे कि आपकी फसल कौन सी अवस्था में है या किस कंडीशन में है। लेकिन फिर भी ज्यादातर सब्जियों में और अधिकतर फसलों में इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जाता है
फ्लोरिंग स्टेज में। तो इसका इस्तेमाल आपको भी चाहे किसी भी तरह की सब्जियां हो, एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है। एक स्प्रे आप निकाल दीजिए, उससे काम चल जाएगा। काफी अच्छे फल फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो डोज है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एकड़ के हिसाब से अगर कोई किसान भाई जानना चाहे तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये जाएगी। इस हिसाब से इसका डोज रखें और फ्लोरिंग स्टेज में स्प्रे निकालें। काफी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मैंने काफी बार इसका इस्तेमाल किया है, काफी अच्छे रिजल्ट है। टमाटर मिर्ची में तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। और अगर कोई किसान भाई इस वीडियो को बाद में देख रहा है, मटर की तैयारियां भी अब शुरू होने वाली हैं, तो मटर की फसल में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। अगर आपने मटर लगा रखी है तो आप मटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारी जो चने की फसल होती है उसमें भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। मतलब आपकी चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो या किसी भी तरह की और फसलें हो जिनमें अगर फल फूल आपको कम देखने को मिल रहे हैं या फिर आप फल फूलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। काफी शानदार रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उसका इस्तेमाल आप करके काफी शानदार उत्पादन इसकी वजह से ले सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इसको फल और फूलों की अवस्था में ही इस्तेमाल करना है आपको। ऐसा नहीं कि फल और फूल आने शुरू नहीं हुए हैं, उससे पहले ही अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलने की बजाय आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की सब्जियों में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं 0.001% का, तो ये आपकी फसल में थोड़ा सा फसल की ग्रोथ अवरोधक का काम भी करता है। मतलब ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी रुक जाती है कुछ समय के लिए। इससे क्या होता है, फल और फूलों की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। जिब्रेलिक एसिड भी यही काम करता है, फल और फूलों की संख्या बढ़ाता है। उस स्टेज में प्लांट की ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोक देता है। तो आप इसका इस्तेमाल प्लांट में फल और फूलों की अवस्था से पहले ही कर लेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसका नतीजा यह निकलेगा कि प्लांट में फल और फूल आपको 45-40 दिन में देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको 5-7 दिन लेट देखने को मिलेंगे। तो इसका इस्तेमाल आपको उस समय पे करना है जिस समय पे प्लांट में फल और फूल आने शुरू हो जाएं, यानी कि फूल आने शुरू हो जाएं उस कंडीशन में करना है। आपको ऐसा लगे कि अच्छे खासे फूल बनने प्लांट में शुरू हो चुके हैं, उस समय पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। यह आपको सिर्फ स्प्रे में देना है, कहीं आप ड्रिप के माध्यम से मत दे देना इसको, केवल और केवल स्प्रे के माध्यम से ही देना है और फल फूल की अवस्था में देना है। दोस्तों ये स्प्रे निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में फल और फूलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और फल और फूल जो ड्रॉप हो रहे थे आपके, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की सब्जियों की फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और केवल एक बार आपको इसका इस्तेमाल करना है, केवल एक बार, उसका वो काफी है। उसके बाद दोबारा आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो खुराक मैंने बताई है, जो अवस्था फसल की मैंने आपको बताई है, उसी अवस्था में उतनी ही मात्रा में आपको इसको अप्लाई करना है। तो अगर आप अपनी सब्जियों की फसलों में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल फ्लोरिंग स्टेज में करते हैं तो आपको उसमें फलों की संख्या में 1.5 से 2 गुना तक का फायदा मिल जाता है। इतने ज्यादा फलों की संख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा आपकी मिर्ची और टमाटर जैसी फसलों में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, जितने फूल आते हैं उतने फल नहीं बन पाते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा हमारे फूल कई बार ड्रॉप हो जाते हैं और कई बार फल बनने के दौरान फल भी ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। फल और फूल दोनों ड्रॉप होते हैं। उस समस्या को ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगा और उसके बाद में फल और फूलों की संख्या में बढ़ोतरी भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके चलते आपका जो उत्पादन है वो आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा अगर आप फ्लोरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल करेंगे। आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।